अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। और काफ़ी दिन के बाद आज मेरा कोई रूटीन डे का व्लॉग आप देख रही हैं। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच का टाइम है। और बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं और आज आखिरी दिन है। तो पार्टी के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्गर्स। और क्योंकि सुबह जल्दी बन जाने थे, बन जाते ये, तो मैंने सोचा मैं यही बना लेती हूँ। और इसके अलावा अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे भी छुट्टियाँ हो गई हैं। और कराची में तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो दोबारा से छुट्टियों के बाद ओपन हो रहे हैं अब तो। यहाँ पे मैंने ये बॉक्सेस रखे हैं वॉश करके, इनको सुखा लूँगी। और इन्हीं में मुझे बर्गर्स डाल के भेजने हैं। बर्गर्स एक ऐसी चीज़ है कि तकरीबन सभी बच्चे खा लेते हैं। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो सब बच्चे आसानी से खा भी लें। और काफ़ी अरसे एक महीना गुजरा है जिसमें मैंने तकरीबन कुछ भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई। कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ ऐसे चल रहे थे जिनकी वजह से मैं बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं कुछ भी करूं। तो मैंने तकरीबन सारा ही ये काम छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो काम आपको पसंद है वो करना चाहिए ज़रूर। और अगर हम लोग डिप्रेशन में जाएंगे और हेल्थ इश्यूज़ को और ज़्यादा सोचेंगे तो ठीक तो अब हम नहीं हो सकते सोचने से, बल्कि मज़ीद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये देखिए बंस मैंने मंगवाए हैं कॉल करके, इसकी वजह से काफ़ी ये बड़े साइज़ के बंस मुझे मिल गए हैं। लेकिन इनको अब मैं यूज़ कर लूँगी। बस मैं सिंपल ही बना रही हूँ बर्गर्स, क्योंकि सुबह का टाइम है और वक्त जो है वो काफ़ी कम होता है। और ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं बर्गर्स। बस अब मैं इनको हल्का सा मैंने इनको गर्म किया है ताकि ये सॉफ्ट रहें खाने के टाइम तक। और बच्चों को आज मैं टिफ़िन नहीं बना के दे रही, क्योंकि यही चीज़ें वो खा लेंगे। और दूसरे बच्चे भी जो पार्टी में खाना वगैरह लाएंगे तो ज़ाहिर है सब बच्चे मिल के खाएंगे। और अभी तकरीबन मेरा जो किचन का काम था सुबह का ख़त्म हो गया है। 6:05 होने वाले हैं। बच्चे जो हैं अब जा चुके हैं। आपने देखा ही होगा कि मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी डाइट रहे जो हेल्थ के लिए जो है कम नुकसानदेह हो। तो मैं यहाँ पे लहसुन पहले ये यूज़ नहीं कर रही थी, अब मैं लेकर आई हूँ ये देसी लहसुन जो है बारीक वाला। इसको मैं भिगो दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसको बाद में इसको छीलूँगी। तो काफ़ी जो बेनिफिट्स हैं इसके मैंने सुने हैं, तो मैंने सोचा कि ये यूज़ करते हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं आपने मेरी देखी तो उसमें थोड़ा सा ग्रॉसरी हॉल है और मिनीसो और एसेंस थे जो थोड़ा सा मैंने मेकअप लिया है वो था। इसके अलावा दुबई के बाज़ार की थोड़ी सी वीडियो थी जिसमें एक चप्पल की शॉप थी पाकिस्तानी, जो शायद एक बार एक सिस्टर ने पूछा भी था कि पाकिस्तानी जो चप्पलें हैं वो कहाँ पे। मुझे भी ये पहली दफ़ा ही नज़र आई हैं, तो उसका छोटा सा क्लिप था। अगर आप देखना चाहें तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये बारीक लहसुन मैंने पाकिस्तानी मार्केट से लिया है ख़ास तौर पे। और इसको पहले ही छील के अगर आप सेव करें तभी ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको भिगो के छील लें तो छीलने में आसानी हो जाती है। वैसे तो ये काफ़ी झंझट फील होता है जब से जो चाइनीज़ लहसुन है वो मार्केट में आया है। लेकिन ये अच्छा है हेल्थ के लिए यूज़ करना। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं बर्थडे की वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ। थोड़ा सा जिनकी किसी बेटे की या बेटी की बर्थडे आ रही है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और ये जो बर्थडे है ये मेरे देवर के बेटे की है और आपको पीछे क्यूट से नज़र भी आ रहे हैं, उनकी फ़र्स्ट बर्थडे है ये। देखिए डेकोरेशन जो है थोड़ी सी मज़ीद आगे बढ़ी है और लाइटें लग गई हैं अब यहाँ पे। और यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है।
अब मैं आप लोगों के साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी जल्दी से बन जाती है। और ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन किए थे, इसमें लहसुन मैंने साबुत ही डाले हैं। मसाले में ये बिल्कुल हल हो जाएंगे। उसके बाद साबुत गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें, और तेज़पत्ता भी है। जब ये चीज़ें जो हैं वो गरम मसाले की खुशबू भी आ गई है, प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। और अब मैं इसमें अदरक कश करके डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके रखा है रशियन सैलड बनाने के लिए। चिकन को भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जो मैंने सिर्फ साबुत गरम मसाले डाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं, साबुत लौंग डाले हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा डालना है, इसमें बादियान का फूल भी डालना है, और तेज़पत्ता है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून आप डाल दें, और या फिर आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो उससे ज़्यादा डाल दें। 1 हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का डाला है। अब इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर, जो मैंने भून के और इकट्ठा पीस के रखा है। नमक इसमें मैंने पहले भी डाला था, फिर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। इसे ढक दूँगी मैं। इसमें मैंने छोटी इलायची 4 अदद डाल दी हैं। इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें 1 अदद बड़ी इलायची भी जाएगी। ये देखिए मसाला काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं दही फेंट के डालूँगी। आधा कप तक दही लिया है मैंने। थोड़ा सा मैंने आंच को धीमा किया और इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे फिर से ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें बिरयानी मसाले का। आपके पास घर का बना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। नींबू आधा मैं इसमें निचोड़ दूँगी। थोड़ा सा मज़ीद इसको पकने देंगे। अब इसमें आलू बुखारा डाल दिया है मैंने सूखा। अब बिरयानी को तहल लगाने का टाइम आ गया है। और इसमें प्याज जो है वो मैंने 3 बड़े साइज़ के डाले थे, और चावल तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे, क्योंकि वेट के हिसाब से मैंने नहीं लिए। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इस पर जो चिकन का मसाला है वो भी डाल देंगे सारा। ये देखिए कलर मैंने डाल दिया है, पाउडर कलर है मेरे पास, वो मैंने येलो कलर इस पर डाल दिया है। ये देखिए बिरयानी को दम लग गया है। टमाटर और पुदीना भी इस पर मैंने डाला था। तो अब मैं KNN's के कुछ मेरे पास कबाब हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। तो ये जो बिरयानी है ये मैं इसके अलावा जो भी रशियन सैलड वगैरह है ये मैं बना रही हूँ गेस्ट के लिए। तो गेस्ट भी हमारे 2 ही हैं। थोड़े से कबाब है मेरे पास तो ये चल जाएंगी ये। कबाब फ्राई हो गया है। साइड मैंने चेंज कर दी थी, फिर से मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। अब इनको निकाल लूँगी। अब मैं बनाऊँगी रशियन सैलड। कैबेज को काट लूँगी। उसके अलावा मैक्रोनी को मैंने बॉईल करके रखा है। कैबेज डालने के बाद इसमें मैक्रोनी और मटर को भी मैंने बॉईल किया है पहले, वो भी डाल दूँगी। अब इसमें मैंने एप्पल काट के डाल दिए हैं। अब मैं मायोनीज़ और क्रीम को मिक्स करूँगी। मायोनीज़ भी मैं काफ़ी सारी ले लूँगी, ताकि जो सैलड है वो ड्राई ड्राई फील नहीं हो।
अब इसमें क्रीम डाल दूँगी। फ़्रेश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, ये अलमराई की है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा मज़ीद क्रीम और मायोनीज़ ऐड करूँगी। थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करनी है। शुगर मैंने 1 से 2 टीस्पून ऐड की है। अभी मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, बाद में मैंने इसमें मज़ीद 1 टीस्पून ऐड की थी। अब इसमें पिसी काली मिर्च डाल दूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है। नमक मायोनीज़ में मौजूद होता है काफ़ी सारा, तो ज़रूरत तो नहीं महसूस होती नमक डालने की। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इस डिश को साफ़ कर दूँगी, बाउल को। अब इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आज का मैं ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और ताकि मैं मज़ीद भी व्लॉग्स बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए